नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। मिल गई तारीख, इस दिन महिलाओं के खाते में आ जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को क्रिसमस से पहले 2500 देने की तैयारी की है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार यह राशि 22 या 23 दिसंबर तक महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। यह पहली बार है जब लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने राशि भेजने के बाद महिलाओं को इसकी जानकारी देने के लिए 1.5 करोड़ SMS खरीदने की तैयारी की है। जैसे ही राशि खातों में जमा होगी, महिलाओं के मोबाइल पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, पुआल के बने घर में लगी आग, जलकर मां बेटे की मौत। जिले के मधुबन थाना इलाके के पारसनाथ पहाड़ की तराई स्थित आदिवासी गांव जोभी में दर्दनाक घटना हुई है। यहां पुआल के बने घर में आग लग जाने से मां बेटे की जलकर मौत हो गई है। मृतक सोनाराम मुर्मू की 40 वर्षीय पत्नी मुनिया देवी और उसका 12 वर्षीय पुत्र था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतका मुनिया देवी आग तापकर पुआल से बने कमरे में सोने गई थी। वहीं उसका पति सोनाराम मुर्मू कुछ सामान लाने अपने घर चला गया। सामान लेकर लौटने पर उसने पुआल से बने घर को जलता देखा। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटे नहीं दिखे। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंची और मां बेटे की तलाश शुरू की। इस दौरान मां बेटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी पर डुमरी विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हिम्मत दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, 2 की मौत। अलाव ताप रहे लोगों को रौंदते हुए कार पलटी, सुबह खत्म हुआ सड़क जाम। पलामू में गुरुवार की रात रफ्तार का कहर बरपा। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। इसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ स्थित सबनवा मोड़ के पास हुई। सड़क किनारे लोग अलाव ताप रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए पलट गई। आसपास खड़ी बाइक और स्कूटी को भी कार ने चपेट में ले लिया। कार सवार एक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं कार पर सवार दूसरा युवक भागने में कामयाब रहा। इधर घटना के बाद से लगा सड़क जाम SDO और SDPO के समझाने के बाद करीब 7 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह 4 बजे खत्म हुआ। मृतकों की पहचान अरशद खान और आशिफ खान के रूप में की गई है, जबकि इमरान खान, जहांगीर खान और हुसनैन खान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मोहम्मदगंज जपला मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लातेहार में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर, रिम्स रेफर, यात्रियों को आई हल्की चोटें। लातेहार में शुक्रवार को यात्रियों से भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि 9 यात्री घायल है। यात्रियों को हल्की चोटें लगी है। हादसा सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा के पास NH 39 पर सड़क बस और ट्रक के बीच आमने सामने हुई। यात्रियों ने बताया कि पम्मी बस लातेहार से हजारीबाग जा रही थी, जबकि ट्रक रांची से पलामू की ओर आ रहा था। इसी बीच उदयपुरा के पास यह हादसा हो गया। बस ड्राइवर अनिल भुइया, कंडक्टर अजय कुमार को गंभीर चोट लगी है, जबकि घायल अन्य यात्रियों में देवलाल राम, MD मेराज, अहमद अंसारी, रितु कुमारी, विनीलाल मिंज, रीता देवी, फिजियान अंसारी, मेराज मियां, मिनको प्रसाद, परी कुमारी शामिल है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में डॉक्टर अरुण कुमार शरण द्वारा किया गया। नगर निकाय चुनाव न होने से झारखंड को आर्थिक नुकसान, केंद्र ने अनुदान पर लगाई रोक। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में देरी के कारण राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली करीब 1600 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है। यह राशि शहरी निकायों के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल की जानी थी। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि निकाय चुनाव में देरी के बावजूद सहायता राशि जारी कर दी जाए। सरकार का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि केंद्र ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल 5 अप्रैल 2023 में खत्म हो गया। संविधान के 74वें संशोधन के तहत निकाय चुनाव न कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करने के समान माना गया है। राज्य सरकार OBC समुदाय के बिना भी चुनाव करा सकती है, लेकिन सरकार OBC को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। बिना इस प्रक्रिया के भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इससे OBC वर्ग की नाराजगी का डर है।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा पशुओं को बाजार ले जाने के क्रम में पुलिस करती है अवैध वसूली, रोक लगाएं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखा है और किसानों के प्रति चिंता जाहिर की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि राज्य के किसानों द्वारा खेतीहर पशुओं के अलावा दुधारू एवं अन्य पालतू जानवरों की खरीद बिक्री के लिए निरंतर निकटतम बाजार जाना पड़ता है। बाजार ले जाने के दौरान इन्हें पुलिस और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा पुलिस द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है, जिससे किसानों को गाय, बैल, बकरी एवं अन्य पशुओं को बाजार ले जाने में काफी कठिनाई होती है तथा किसानों में भय का वातावरण व्याप्त रहता है, जिससे ग्रामीण किसान पशुपालन करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः पशुपालक किसानों को पशुओं के क्रय विक्रय हेतु बाजार हाट जाने के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएं। झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना, 21 को कई जिलों में छा सकता है घना कोहरा। 5.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। रांची सहित पूरे राज्य को गुरुवार को ठंड से हल्की राहत मिली। आसमान में बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से ठिठुरन के साथ लग रही ठंड अब नरम पड़ गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर शुक्रवार को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं कम आ रही है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से सर्दी से कुछ राहत मिली है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में कल घना कोहरा छा सकता है, जिसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा शामिल है। वहीं आज बादल और देर शाम तक बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद कई जिलों में घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है। 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अस्पताल में भर्ती, पुलिस पर गंभीर आरोप, थानेदार ने कहा बेबुनियाद। गिरिडीह के पचम्बा पुलिस एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में पचम्बा थाना की पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि पचम्बा पुलिस मारपीट की बात को पूरी तरह से गलत बता रही है। अस्पताल में इलाजरत करहरबारी निवासी प्रेम कुमार पासवान को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इस मामले को लेकर इलाजरत युवक के परिजनों का आरोप है कि चोरी के एक मामले में पचम्बा पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार किया। परिजन कहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद प्रेम की पिटाई की गई, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और बाद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। वोट और जातीय ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा जनादेश आया, आजसू जिला स्तर पर करेगी समीक्षा, सुदेश महतो। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समीक्षा करने में जुटे आजसू ने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इसमें संगठन को धारदार बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि वोटों और जातीय ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा जनादेश आया है। हम इस सरकार को नीति बनाने और जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कुछ महीने देंगे, लेकिन यह निश्चित है कि हम राज्य और राज्य के लोगों के हित में हर समय खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में डेवलपमेंट का विषय छूट गया है। नौजवानों के साथ भी इसी तरह का एक वातावरण राज्य में तैयार किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि घोर निराशा के दौर से राज्य गुजरेगा। पहले से ही यहाँ का युवा निराशा के दौर से गुजर रहा था। मेरी कोशिश रहेगी कि राज्य सरकार के ऊपर वह दबिश बनाने में सफल होकर राज्य की जनता के लिए हमेशा खड़े रहें। कैबिनेट की बैठक 24 को। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 24 दिसंबर मंगलवार को होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सीजीएल परीक्षा मामले में होगी एफआईआर। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर राज्य पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वही एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग में एफआईआर दर्ज करने संबंधी आदेश पर सहमति बनी। शुक्रवार को विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में पत्राचार किया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। 22 दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होनी है।
अब एफआईआर के लिए नहीं भटकना होगा, अलग अलग जगह एक ही भवन में होंगे 4 थाने। राज्य के बड़े शहरों में अब 4 अलग अलग थानों को एक ही इमारत में बनाया जाएगा। इसके लिए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा। नई योजना के तहत इमारत की अलग अलग मंजिलों पर साइबर थाना, महिला थाना, SC/ST थाना और HTU थाना होंगे। इस इंटीग्रेटेड थाना भवन योजना को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार किया है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी IG प्रोविजन पंकज कंबोज को दी गई है। पुलिस मुख्यालय इस योजना को लागू करने के लिए आज शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के SP के साथ बैठक करेगा। बैठक में SP को जमीन की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजने को कहा जाएगा। नए भवन में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग बैरक और अन्य सुविधा होगी। एक जगह 4 थाना होने से लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इससे जमीन और खर्च की बचत भी होगी, क्योंकि अलग अलग थाने बनाने में ज्यादा जगह और पैसा लगेगा। बीमार पिता से मिलकर घर लौट रहे थे रांची के रहने वाले डॉक्टर, हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में मौत। झारखंड के हजारीबाग में रांची के रहने वाले एक डॉक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान डॉक्टर राजेश कुमार के रूप में हुई है। वह रांची के धुरवा बस स्टैंड निवासी थे। घटना गुरुवार को हजारीबाग के सिंघानी ओवर ब्रिज के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायल डॉक्टर को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश कुमार पटना के मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर के इंचार्ज थे। उनके पिता डॉक्टर भोला प्रसाद का ब्रेन हेमरेज का इलाज रांची के सिटी ट्रस्ट अस्पताल में चल रहा है। वे अपने पिता से ही मिलकर पटना जा रहे थे। डॉक्टर राजेश कुमार अपनी कार खुद चला रहे थे। इसी दौरान हजारीबाग के सिंघानी ओवरब्रिज के पास उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई है। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के पास मजदूर को गोली मारी, गैंगस्टर प्रिंस ने ली जिम्मेदारी। कहा, पैसे दो नहीं तो साइट पर गोली चलती रहेगी। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के निकट रेल लाइन किनारे नाला निर्माण कर रही कंपनी के मजदूर को गुरुवार की रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के वक्त मजदूर प्रमोद कुमार सिन्हा काम खत्म कर घर जाने की तैयारी में था। गोली प्रमोद की छाती और पेट के बीच सामने की तरफ लगी है। गोली चलाने के बाद अपराधी अंधेरे में भाग निकले। इधर वही घटना के कुछ देर बाद ही कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल कर घटना की जिम्मेवारी ली है। कहा, छोटे सरकार को पैसे दो नहीं तो साइट पर गोली चलती रहेगी। चेहरे पर वार, पहचान में नहीं आ रही बच्ची। पिता ने कहा, हैवान ने बहुत दरिंदगी की, बेटी के इलाज में कोई कमी नहीं। गुजरात के भरूच के झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र में पलामू की 10 साल की बच्चे के साथ हुई रेप की घटना ने झारखंड को भी झकझोर कर रख दिया है। बच्चे के पिता ने बताया कि हैवान दोस्त ने बच्चे के साथ काफी दरिंदगी की है। चेहरे पर ऐसा वार किया है कि बच्ची पहचान में नहीं आ रही है। गाल और मुंह में काफी सूजन है। नाबालिग पीड़िता के पिता ने बताया कि विजय और मैं गुजरात में साथ में सरिया सेटिंग का काम करते हैं। बच्चों के गुजरात आ जाने के बाद पत्नी भी मजदूरी करने लगी थी। घर पर बेटी अकेली थी। सोमवार देर शाम जब पत्नी लौटी तो बेटी को घर में नहीं पाया। खोजने पर झाड़ी में बेटी मिली। उसने बताया कि उसके साथ गलत काम किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विजय ने 1 महीने पहले भी बच्ची के साथ रेप किया था। पिता ने बताया कि बच्चे का इलाज वडोदरा के SSG हॉस्पिटल में चल रहा है। इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कल रात से बच्चे की स्थिति थोड़ी ठीक हुई है। सिपाही से लेकर थानेदारों की अब की जाएगी गोपनीय निगरानी। SSP के अनुसार कोई थाना में शिकायतकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उनकी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे स्थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। SSP ने सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि वे पीड़ितों को हर हाल में आवेदन ले, भले ही उनके थाना क्षेत्र का मामला नहीं हो। शिकायत लेने के बाद उस आवेदन को संबंधित थाना में भेज दे ताकि कार्रवाई हो सके। राज्य में महिला हिंसा होने पर लापरवाही बरतने की घटना सामने आने के बाद अब थानों में तैनात पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के थानों में पदस्थापित सिपाही से लेकर थानेदार तक की अब गोपनीय निगरानी की जाएगी। इसके लिए राज्य SSP चंदन कुमार सिन्हा ने निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया है। गठित टीम में DSP और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पाकुड़ में बंद घर में हुई चोरी, बाइक, गहने और नकद ले गए चोर। परिवार गया था रिश्तेदार के यहाँ शादी में। पाकुड़ में एक बंद घर में चोरी की वारदात हुई। बीती देर रात चोर घर में रखी बाइक के साथ लाखों रुपए के गहने और नकद लेकर फरार हो गए। परिवार घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित शहर कॉल की है। घर के पीछे का वेंटिलेटर तोड़कर चोर घर में घुसे और गहने व नकद रुपए के साथ साथ एक हीरो स्प्लेंडर बाइक भी लेकर भाग गए। शादी समारोह से लौटने के बाद जब अनुज भगत घर
पहुंचे तो उन्हें चोरी होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने चोरी की घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हाल के दिनों में चोरों ने नगर थाना क्षेत्र स्थित मां शाकंभरी मंदिर में लगभग 5 से 7 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया था। हालांकि पुलिस इस मामले में 3 चोर को पकड़कर जेल भेज चुकी है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यवसायियों ने बंद कराया मेदिनीनगर बाजार। मेदिनीनगर नगर निगम पिछले 5 दिनों से बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चला रहा है, जिसमें बाजार क्षेत्र में दुकान के बाहर जितने भी दुकानदार अलग से दुकान लगाए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। बाजार में जो भी ठेला लगाया गया है उसे भी हटाने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। अतिक्रमण को लेकर शुक्रवार को सुबह से ही व्यवसायियों ने सभी दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया है। इस संबंध में डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद उदयपुरिया ने बताया कि बिना नोटिस दिए हुए दुकानों को हटाया जा रहा है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक वेंडर मार्केट का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ठेला वाले को ठेला लगाने दिया जाए। कहा कि अतिक्रमण हटाने के पहले व्यवसायी और नगर निगम की एक संयुक्त टीम बने जो बाजार में घूम घूम कर अवैध निर्माण को चिन्हित करेगी, इसके बाद उसे तोड़ा जाए। जनवरी से रांची नगर निगम करेगा घर घर सर्वे। लॉज, हॉस्टल या मैरिज हॉल से परेशानी है तो कर सकते हैं शिकायत। रांची नगर निगम जनवरी 2025 से शहर के सभी घरों का सर्वे शुरू करेगा। इस सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन से आवासीय भवनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ऐसे भवन मालिकों से व्यावसायिक होल्डिंग्स टैक्स वसूला जाएगा। अगर किसी घर में कोई दुकान, लॉज, हॉस्टल या किराएदार है तो उस प्रॉपर्टी को व्यावसायिक श्रेणी में रखा जाएगा। निगम उस पर व्यावसायिक टैक्स लेगा। अब तक नगर निगम ने 64 ऐसे भवनों को नोटिस भेजा है जिनमें आवासीय टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन उनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। इन भवन मालिकों से 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 2024-25 में नगर निगम ने 83 करोड़ रुपए होल्डिंग्स टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। अब तक 60 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। नगर निगम जल्द ही बाकी राशि वसूलने की योजना बना रहा है। अगर किसी को अपने इलाके में चल रहे लॉज, हॉस्टल, मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल से कोई परेशानी है तो वे 15 दिनों के भीतर नगर निगम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बढ़ती आपराधिक घटना, क्रिसमस और नए साल को लेकर चलाया जा रहा है एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। जमशेदपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और आने वाले क्रिसमस व नए साल में अपराधियों द्वारा किसी तरह की खलल न डाली जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया है। इसे लेकर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रश ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग, ट्रिपल राइडिंग करने वाले लोगों को भी धर दबोचा जा रहा है। जानकारी देते हुए सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी भूषण कुमार ने बताया कि रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी पुलिस नजर बनाई हुई है। उन्होंने बताया कि पूरा शहर क्रिसमस और नए साल की तैयारी में जुटा है। ऐसे में हुड़दंगियों से कैसा निपटा जाए, इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची के बड़ा तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। रांची के बड़ा तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा ने रिसर्च स्कॉलर पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में हुई घटना, कमेटी करेगी जांच। शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। स्कूलों के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। विभाग के पीएचडी स्कॉलर पर छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रा यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत करने पहुंची थी। तब वीसी महान गणितज्ञ रामानुजन डे पर आयोजित कार्यक्रम में थे। उनकी अनुपस्थिति में छात्रा ने रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह को आवेदन देकर रिसर्च स्कॉलर की शिकायत की। छात्रा ने रिसर्च स्कॉलर पर बॉडी को गलत तरीके से टच करने का प्रयास करने की बात कही। विभाग के अन्य छात्राओं के साथ भी रिसर्च स्कॉलर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया। छात्रा ने कहा कि आरोपी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। धनबाद पुलिस ने फरार सजायाफ्ता कैदी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले जेल से हुआ था फरार। जेल से फरार सजायाफ्ता कैदी को गिरफ्तार करने में धनबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर वह धनबाद मंडल कारा में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा काट रहा था। गिरफ्तार कैदी 2021 में जेल से फरार हो गया था। धनबाद के जेल से भागे जिस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम देव कुमार भुइया है। गिरफ्तार के बाद उसे वापस धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया है। लोयाबाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में कतरास थाना में देव कुमार भुइया के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसको न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ये झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।